बाबर आजम को अचानक क्या हुआ, किसकी नजर लग गई? और दूसरी जानब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हारिस रऊफ, जमान खान और उसामा मीर पे बड़ा सख्त फैसला ले लिया है बिग बैश खेलते हुए। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर पैट कमिंस ने बाबर आजम को जिस बॉल पे आउट किया, उन्होंने कहा कि ये मेरी ड्रीम बॉल थी। और उसके बाद बात करेंगे बॉक्सिंग के टेस्ट और दूसरा दिन की पाकिस्तान की बैटिंग लाइन ने जो है वो एक दफा फिर बॉलरों की जो है मेहनत पे पानी फेर दिया। इन सब चीजों पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शहरोज अहमद। सबसे पहले बात करते हैं बाबर आजम पे और पैट कमिंस पे। पैट कमिंस ने जिस डिलीवरी पे बाबर आजम को आउट किया है वो वाकया ही एक बहुत ही खूबसूरत डिलीवरी थी। और किंग बाबर आजम नंबर 1 दुनिया का बैटर है और वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट के अंदर है। और जिस तरह से पैट कमिंस ने उनको आउट किया, इससे पहले मैं बताता चलूं आपको, बाबर आजम जो है वो पैट कमिंस से इससे पहले टेस्ट में आउट नहीं हुए थे इस सीरीज से पहले। और अब जो है वो 2 टेस्ट मैचों में 2 दफा पैट कमिंस ने बाबर आजम को आउट कर दिया है। और जिस डिलीवरी पे आज आउट किया, और पैट कमिंस ने जो है वो कहा कि हर बॉलर की ड्रीम बॉल होती हैं, जो उसने पूरे कैरियर में हजारों आउट किए होते हैं, लाखों जो है वो बॉल्स की होती हैं, लेकिन ये वाली जो डिलीवरी थी जिसपे बाबर आजम को उन्होंने आउट किया, दुनिया के नंबर 1 प्लेयर है और वो जिस बॉल पे वो आउट हुए हैं वो एक बड़ी वन ऑफ द ड्रीम बॉल थी। मेरी ख्वाब था कि इस तरह की मैं बॉल करता। तो बाबर आजम को हुआ क्या है, बाबर आजम पे अननेसेसरी जो है वो क्रिटिसिज्म भी होता रहा, हमने देखा है। और अब कैप्टन थे तब भी प्रेशर था, अब जो है वो जब से कैप्टन से हटे हैं तो लोगों ने कहा कि अब बाबर आजम जो है वो रियल किंग बन के सामने आएंगे। जिस तरह विराट कोहली ने कप्तानी जाने के बाद जो है वो कम बैक किया था और सेंचुरियां जड़ी थी, बाबर आजम भी ऐसे करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो देखने को नहीं मिला। बाबर आजम अचानक जो है वो फेल पे फेल हो रहे हैं। फिर जो है वो बाबर आजम एक स्कोर पे आउट हुए और डिलीवर नहीं कर पाए। बाबर आजम की तरफ से आखिरी सेंचुरी जो है वो 2022 दिसंबर में आई थी। आई थिंक 26 दिसंबर को जो है वो कराची के अंदर न्यूजीलैंड का टेस्ट मैच था न्यूजीलैंड के साथ, तब बाबर आजम ने अपना आखिरी 100 किया था। उसके बाद बाबर आजम की तरफ से सेंचुरी नहीं आई, और सेंचुरी तो दूर की बात है कि अब जो है वो पिछले कुछ टेस्ट मैचों से बाबर आजम को जो है वो 50 स्कोर करने में भी नाकाम रह रहे हैं। तो पहले तो कप्तानी का प्रेशर था, और एशिया कप के अंदर हमने देखा कोई परफॉर्मेंस नहीं, वर्ल्ड कप के अंदर भी कप्तानी के प्रेशर पीछे बोर्ड जो है वो चढ़ा हुआ था बाबर आजम के ऊपर, तब एक प्रेशर था। अब जो है वो कप्तानी से हटे हैं तो अब पता नहीं बाबर आजम जो है वो अभी तक उस चीज से बाहर नहीं निकल पा रहे। और पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइन है वो बाबर आजम के गिर्द घूमती है, पाकिस्तान की बैटिंग की बैकबोन है बाबर आजम, लेकिन फिलहाल जो है वो डिलीवर नहीं कर पा रहे, और इसीलिए पाकिस्तान को बैटिंग के अंदर वो जो है वो स्ट्रगल करना पड़ रहा है। अगर बॉक्सिंग डे टेस्ट की मैच की बात करें कि वो डे दूसरा किसके नाम रहा है, तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ने जो है वो पकड़ तो लिया था उनको जो है वो अच्छे रन पे, लेकिन उसके बाद जो बैट्समैन थे उन्होंने आके जो है वो काम खराब कर दिया। हालांकि जो है वो अचान मसूद ने अच्छी बैटिंग की थी, इंटेंट भी शो किया, लेकिन उसके बाद जो दूसरे बाबर आजम आउट हुए, फिर आते ही साउथ शकील भी गए, आगा सलमान भी गए, तो पाकिस्तान का जो मिडल ऑर्डर है वो क्लिक नहीं कर पाया, जिसके बाद पाकिस्तान की अब ने बैटिंग लड़खड़ा गई है। अब कहानी यह है कि 194 स्कोर है, पाकिस्तान के 6 खिलाड़ी आउट हैं और 55 ओवर के अंदर पाकिस्तान ने ये बनाया है, और मोहम्मद रिजवान खड़े हुए हैं और आमिर जमाल खड़े हैं। तो ये आखिरी जोड़ी है। इस जोड़ी के बाद अब पाकिस्तान को जो है वो मुझे लगता है कि बड़ी इसके बाद कोई और जोड़ी है नहीं जो मजीद लंबा खेल सके। तो पाकिस्तान को जो है वो एटलीस्ट अभी भी 124 रन रहते हैं, ये उतार के पाकिस्तान लीड करेगा, लेकिन ये 124 रन क्या पाकिस्तान उतार पाएगा? अगर पाकिस्तान ये 124 ही उतार लेता है और उसके बाद दूसरी इनिंग्स में इनको जल्दी आउट कर लेता है ऑस्ट्रेलिया को, तो पाकिस्तान के टेस्ट में जीतने के जो है वो चांस बन सकते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप ने वही किया जो पहले कर रही है, तो फिर अनफॉर्चुनेटली हमें जो है वो हमारा ख्वाब फिर अधूरा रह जाएगा। बैटिंग लाइनअप ने बॉलरों ने तो अच्छी बॉलिंग की, सब बॉलरों ने की बात की जाए तो ऊपर से लेके मीर हमजा की बात करें शाहीन शाह अफरीदी की बात करें और आमिर जमाल, हसन अली, सब बॉलरों ने जो है वो अच्छी बॉलिंग की, विकेटें भी ली, लेकिन बैटिंग की बात करें तो वो हम डिलीवर नहीं कर पा रहे बैटिंग के अंदर, इसलिए पाकिस्तान को जो है वो नुकसान हो रहा है। अब जो है बात करते हैं जो दूसरी बड़ी खबर है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जमान खान और उसामा मीर और हारिस रऊफ जो बिग बैश खेल रहे हैं, जिनको जमान खान को 4 और उसामा मीर को जो है वो 5 मैचेस के लिए इनको एनओसी मिला था, लेकिन अब वो जो है वो उनका एनओसी कल ख़त्म हो रहा है। और ये दरख्वास्त की थी बिग बैश की फ्रेंचाइजीज़ ने कि भाई इनको 2 मैचेस के लिए मजीद एनओसी दिया जाए, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो सख्ती से मना कर दिया, उनको कहा है कि इनको मजीद एनओसी हम नहीं दे सकते, और ये खिलाड़ी जो है वो प्रिपरेशन करेंगे न्यूजीलैंड सीरीज़ के लिए, ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही रहेंगे जब तक पाकिस्तान का स्क्वाड जो है वो न्यूजीलैंड टूर के लिए नहीं जाता। ये अच्छा एक इकदाम है पीसीबी की तरफ से, एक स्ट्रिक्ट उन्होंने जो है वो अपना एक स्टांस अपनाया इन चीज़ों के हवाले से। हमने देखा है कि
जो नई मैनेजमेंट आई है उन्होंने जो है वो खिलाड़ियों पे पाबंदी भी लगा दी, भाई आपने जो है वो 2 लीग से ज़्यादा लीग नहीं खेल सकते। और वर्कलोड मैनेजमेंट को बेहतर करने के लिए, उन्होंने खिलाड़ियों को मैनेज करने के लिए ये एक नई पॉलिसी बनाई। उन्होंने तो सिर्फ जो है इनको पता था कि आगे सीरीज़ आ रही है, 5 T20 मैचेस हैं और T20 वर्ल्ड कप का ईयर है, जून के अंदर जो है वो वर्ल्ड कप खेलना है पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड के अंदर। तो इसलिए जो है वो मैनेजमेंट और क्रिकेट बोर्ड ने जो है वो बड़ा फैसला किया, और बड़ा फैसला ये किया कि जी इन खिलाड़ियों को जिन्होंने फ्रेंचाइज ने बिग बैश के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि 2 मजीद मैचेस के लिए जिनको जो है वो एनओसी दिया जाए, 4 और 5 मैचेस के लिए इनको एनओसी दिया गया था, लेकिन इन्होंने दरख्वास्त की। लेकिन अब पीसीबी ने जो है वो उस पर स्ट्रिक्टली स्टांस लिया और कहा है कि भाई आपको मजीद हम जो है वो एक्सटेंशन नहीं दे रहे, इसीलिए आप जो है वो यहाँ पे रहे, अब जो है वो अपनी बॉडी को रिलैक्स करें। और जब भी जैसे ही जो है वो टेस्ट सीरीज से फ्री होता है स्क्वाड, उसके बाद जो है वो न्यूजीलैंड की सीरीज़ के लिए जाएगा, तो तब ये खिलाड़ी वहाँ पर मूव करेंगे, तो इनको मजीद मैचेस खेलने के लिए जो है वो एनओसी नहीं दिया जा रहा। तो ये ओवरऑल बातें थी। और पैट कमिंस जो है वो बाबर आजम को आउट किया। बाबर आजम हमारे किंग को नज़र लग गई है, और क्या वजह है, बाबर आजम क्यों परफॉर्म नहीं कर पा रहे, ये अब सवाल मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ। और ये टेस्ट मैच कौन जीत सकता है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो स्टांस लिया है हारिस रऊफ और इन सब के लिए, हारिस रऊफ का मैंने देखा था कि उन्होंने जो है वो टेस्ट सीरीज खेलने से इनकार कर दिया और सिर्फ बिग बैश खेलने के लिए T20 पे फोकस करने के लिए, तो उस पर भी बड़ी तनकीद का सामना करना पड़ा। ये सारी चीज़ें जो है वो हुई। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इसी के साथ शहरोज़ अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।